We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब आप ये देख लीजिए कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के जड़ बुद्धि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अक्ल कैसे ठिकाने लगाई। भारत ने आतंकी ठिकाने तबाह किए तो पाकिस्तान ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इसी के बाद भारत ने ब्रह्मोस से पूरे पाकिस्तान के एयरबेस को हॉन्क दिया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के 2 प्रांतों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। पंजाब प्रांत के चकलाला में स्थित नूर खां एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस को मिसाइल से तबाह कर दिया। पंजाब प्रांत के ही पसरूर एयरबेस, सरगोदा एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस और सियालकोट एयरबेस पर भी ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया गया था। जबकि सिंध प्रांत में भुलारी एयरबेस, सुकूर एयरबेस, जैकबाबाद के शहबाज एयरबेस को भी ब्रह्मोस ने निशाना बनाया। इसके अलावा पीओके के गिलगित बल्टिस्तान में स्थित स्कार्दू एयरबेस पे भी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया गया, जिससे पाकिस्तान की पूरी सेना ही अपंग हो गई। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ब्रह्मोस एक बाजी पलट देने वाला बाजीगर है। मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में ही कह दिया था कि मिसाइल की मार्केटिंग का समय आ गया है। उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए आज भारत ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केटिंग ही नहीं कर रहा, बल्कि इसे बेच भी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने जिस तरह से पाकिस्तान की लंका लगाई, उसके बाद दुनिया भर के देश ये जानने में जुट गए कि आखिर बारूद उगलने वाला भारत का ये ब्रह्मास्त्र क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और सटीक हमले किए। नूर खान बेस में आगे गिरा है। उन एयरबेस और डिफेंस स्ट्रक्चर को तबाह किया जो अभेद्य सुरक्षा के घेरे में थे। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। ब्रह्मोस के ऐसे ही पराक्रम को देखते हुए मेक इन इंडिया इस मिसाइल की डिमांड कई देशों ने की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ गई है। जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमले में भारत की सटीक भूमिका रही, उसके बाद से 17 देश भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल का एडवांस वर्जन खरीदना चाहता है। वियतनाम भी अपनी सेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। मलेशिया को सुकोई फाइटर जेट के लिए ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। थाईलैंड, सिंगापुर, ब्राजील, सऊदी अरब जैसे कई देश भी इस मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इससे पहले भारत चीन के दुश्मन देश फिलीपींस को यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दे चुका है। दोनों देशों ने साल 2022 में $375 मिलियन के समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। ब्रह्मोस के सामने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने के बाद जिनपिंग की सेना भी ब्रह्मोस को भारतीय सेना का ट्रम्प कार्ड हथियार मान रही है। ब्रह्मोस भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मसीनोस्ट्रेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या भारत इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को स्वतंत्र रूप से निर्यात कर सकता है? तो इसका जवाब है ना। किसी भी देश को ब्रह्मोस निर्यात करने से पहले भारत को रूस की मंजूरी लेनी होगी, यानी भारत रूस की सहमति के बिना ब्रह्मोस का निर्यात नहीं कर सकता। हालांकि जिस तरह से मेक इन इंडिया हथियारों की डिमांड दुनिया में बढ़ गई है, उससे सुपर पावर देशों में खलबली मच गई है, क्योंकि ये वो ब्रह्मोस है जो अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आ पाता। ब्रह्मोस असल में भारत का ब्रह्मास्त्र है। अभी तो इसने बैटल ग्राउंड में आगाज किया है, लेकिन फर्स्ट परफॉर्मेंस में ही इसने ऐसा कमाल कर दिया कि दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ गई है। भारत अब अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ब्रह्मोस के 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला ये एक्सटेंडेड रेंज वर्जन पाइपलाइन में है।
राफेल और दूसरे फाइटर जेट्स के लिए एक छोटी और हल्की ब्रह्मोस मिसाइल भी विकसित की जाएगी। पनडुब्बी से दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के वर्जन का जल्द ही फिर से परीक्षण होगा। इसके अलावा ब्रह्मोस की बिक्री बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे होने पर आपने हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखी और आपने जाना कि इन 1 महीनों में ब्रह्मोस ने किस तरह से बाजीगर की भूमिका निभाई। पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले भी जिस बिल में छुपे होंगे, वो भी ये स्पष्ट संदेश चुक चुके होंगे कि भारत की सुहागनों का सिंदूर मिटाने वाले जैसे ही अपने बेहाल से बिल से बाहर निकलेंगे, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।